श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। 4+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, रोम रोम पुलकित करने वाला, हमें शांति देने वाला, मेंटल पीस देने वाला, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, जीवन को सुकून देने वाला, अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला, ज्ञान की बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए शोध परख विषयों को लेकर के प्रस्तुति करते हैं। हर विषय जो है हमारे जीवन की एक दिशा देता है, जीवन को एक नया मोड़ देता है, जीवन को एक नई डायरेक्शन देता है। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है वह हमारे पेट्रियोटिज्म यानी देश प्रेम से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है कि राष्ट्र धर्म भी धर्म का एक अंग है। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, कि जिस देश में हम रहते हैं वह देश हमारी जन्मभूमि होती है, वह देश हमें पहचान देता है और हम उस देश के नागरिक गिने जाते हैं। और विश्व के किसी कोने में जाते हैं तो उस देश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे व्यक्ति कोई भी जिस परिवार में रहता है उस परिवार से पहचाना जाता है, जिस समाज में जीता है उस समाज के नाम से पहचाना जाता है, उसी तरह से राष्ट्र धर्म भी जो है एक धर्म का अंग है। ये आज का विषय है। देखिए, हम विदेश के अंदर जाते हैं तो हमारा देश का कैसा इम्प्रेशन है उसी के अनुसार जो है हमारे को तवज्जो दी जाती है, हमें स्थान मिलता है और उसके साथ साथ हमारा सम्मान किया जाता है। बहुत से ऐसे विश्व के अंदर देश है जो कि बदनाम है, जो कि आतंकवाद को फैलाते हैं, जो घृणा को फैलाते हैं, जो युद्ध के अंदर विश्वास करते हैं। उन देशों का अच्छा इंप्रेशन न होने के कारण विश्व के किसी कोने में उसका जब नागरिक जाता है तो महसूस करता है कि मेरे देश को यहाँ अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है और मेरे देश के प्रति लोगों का जो रवैया अच्छा नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इसने हमेशा से शांति का पाठ पढ़ाया, हमेशा से मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इसीलिए भारतवर्ष को धर्म गुरु देश कहा जाता है। और आज भी भारत ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है उससे पुनः हमारा जो देश है वो धर्म गुरु की श्रेणी में आ चुका है। उदाहरण के तौर पर एक जो है जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो महात्मा गांधी ने जो अहिंसा को आधार मान करके और अहिंसा के आधार पर देश को आज़ाद कराया। बिना किसी खून खराबे के उन्होंने सत्याग्रह के आधार पर, अहिंसा के आधार पर देश को आज़ादी दिलाई। और ये विश्व के अंदर एक जो है बहुत बड़ा आदर्श है। उस आदर्श के कारण जो है 2 अक्टूबर को यूएनओ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस काफ़ी वर्षों से मनाया जा रहा है। ये भारत की उपलब्धि है और ये भारत की कृति है और ये भारत से गया हुआ है। दूसरा, 21 जून को प्रतिवर्ष पिछले 3 वर्षों से जो है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। उन्होंने विश्व के सामने जब वो प्रधानमंत्री बने तो विश्व के सामने उन्होंने हमारे भारत की जो है फिलॉसफी रखी और भारत की फिलॉसफी के बाद में कहा कि हम योग का जीवन जीते हैं। और उन्होंने योग के बारे में ये बताया कि योग ऐसा विषय है कि इसको हर व्यक्ति करे तो स्वस्थ रह सकता है, पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, होलिस्टिक हेल्दी रह सकता है। और ये जो हमारा पूरी एक होलिस्टिक लाइफ स्टाइल को उन्होंने योग के रूप में बताया, उसको विश्व ने माना, उसको विश्व ने रिकॉग्नाइज किया। और विश्व के अंदर 21 जून को आज पिछले 3 वर्षों से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। योग भारत की कृति है, योग भारत की थाती है, योग भारत का हेरिटेज है, योग भारत में जन्मा है। और योग की फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रखा गया है। हमारे हजारों साल पुराने ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जी करके और इमांसिपेशन, साल्वेशन और मुक्ति को प्राप्त किया, वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो योग एक होलिस्टिक पद्धति है और इसके तत्व जो है ना, पूरा तत्व जो है विभाग बताता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई है वो वेदों के पहले की है।
उस खुदाई में भी योग के तत्व मिले हैं, जो उसमें मेडिटेशन करते हुए मिले हैं, ऋषियों की मिलती है और हमारे यज्ञ की बातें मिलती है, और योग के बहुत से तत्व जो है पुरातत्व विभाग के अंदर मिलते हैं। हम आर्यों की संतान हैं। भारत में जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आर्य देश है और भारत को छोड़ करके बाहर का जो है वो अनार्य देश है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति आर्य देश में जन्मता है वो भाग्यशाली होता है, वो बहुत पुण्यवान होता है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है और भारत जो है मंदिरों की नगरी है। हर कोई गांव के अंदर, हर कोई शहर के अंदर मंदिर अवश्य होगा, बल्कि कॉलोनी के अंदर मंदिर होते हैं, बल्कि लोगों ने घर में मंदिर बना रखे हैं। यानी ईश्वर की यहाँ प्रधानता है, धर्म की यहाँ प्रधानता है। जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहाँ आचरण शुद्धि होती है, और लोग जो है वो मैत्री, प्रमोद, करुणा, भाईचारा, मध्यस्थता और जो है सुख और शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इन मूल्यों के साथ जीते हैं। धर्म के ये तत्व है। जहाँ धर्म होता है ये तत्व मौजूद रहते हैं, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ हिंसा होती है, मार होती है, कूट होती है, एक सरकार को गिराना हो जाता है, दूसरी सरकार को घेरा जाता है, और एक जो है वो शासक को गोली मार दी जाती है। इस तरीके से ये षड्यंत्र जो है वो हिंसा के वातावरण में जने जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि धर्म प्रधान होने के कारण यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है। यहाँ सारी जो पावर है वो जनता के हाथ में है। यहाँ का संविधान और यहाँ का जो लोकतंत्र है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बनता है। जनता ही चुनती है, और जनता चाहे तब जो है उसी वक्त के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को तुरंत हटा सकती है। इतनी बड़ी यहाँ पर जनता की पावर है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो ये राष्ट्र के प्रति जो है हमारा कर्तव्य है, ये राष्ट्रीय धर्म कहलाता है। धर्म की बहुत सी परिभाषा होती है। एक परिभाषा ये है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। धारण का मतलब चरित्र में, जीवन में उतारा जाता है, वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि है उसका धर्म है ताप देना, जैसे पानी है उसका धर्म है कि ठंडक देना। तो इसीलिए हर एक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, वह भी धर्म कहलाता। हम इंसान हैं तो हमारा धर्म, हमारा स्वभाव क्या है? मैत्री है, शांति है, प्रेम है, अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये हमारा धर्म है। तो इसीलिए, और उसके साथ साथ के अंदर लौकिक धर्म भी होता है। जैसे राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ये जो है ये राष्ट्र धर्म है। उस राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होकर के शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए, और जी बहुत बड़े मंगल पांडे फांसी पर चढ़ गए, और न कितने कितने बड़े लोग हैं। देशभक्ति को जो है मद्देनजर रखते हुए, देश को सर्वोपरि करते हुए अपना सर्वस्व दे दिया। भारत के अंदर कितनी कितनी क्रांतिकारी महिलाएं हुई है। 1857 के गदर से लगा करके देश आज़ाद हुआ जो है 15 अगस्त 1947 से कितने कितने लोगों ने बलिदान किया है। उसके पीछे कारण क्या था? राष्ट्रभक्ति। वो राष्ट्रभक्ति एक राष्ट्र धर्म होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उस तिरंगे झंडे के ऊपर कोई आँच आती है तो हम आन बान शान के धनी मर मिटने को तैयार होते हैं। हमारा हम रहें ना रहें, हमारा तिरंगा रहना चाहिए। इसलिए सरहद पर काम करने वाले हमारे जवान हैं, वो अपने अपने प्राणों को हथेली पे रख करके देश की जान बचाते हैं, देश की सरहदों को बचाते हैं। और किसान हैं, देशभक्ति का अनाज पैदा करता है, उससे लोगों को भोजन मिलता है। ये देशभक्ति जो है वह बहुत ही एक आपस में जोड़ने वाला तत्व है, और आपस के अंदर ये एक अच्छा रसायन पैदा करने वाला तत्व है। और ख़ास तौर से हम विदेश में जाते हैं तो हमारा कोई भाई इंडियन मिलता है या भारतीय मिलता है तो हम कितने खुश होते हैं, क्योंकि हम एक देश के रहने वाले हैं, एक मानसिकता के लोग हैं, एक आइडियोलॉजी के लोग हैं, एक फिलॉसफी के लोग हैं। इसलिए सहज ही हमारे बीच के अंदर वो प्रेम पैदा हो जाता है। ये राष्ट्रभक्ति के कारण होता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कुछ ऐसे तत्व आपके सामने रखना चाहता हूँ जो राष्ट्रभक्ति को पोषित करते हैं। कौन से तत्व है?
पहला तो तत्व ये है कि देश की हमारी सीमाएं हैं, देश के अंदर हमारे गोपनीय स्थान हैं, तो वह जो है हमें किसी हमारे दुश्मन को या कोई ऐसा माफिया लोग होते हैं जो कि हमारे विरुद्ध होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, उन दुश्मनों को देश की सरहदों के बारे में गोपनीय अगर कोई भी चीज़ हमारे पास में है तो वह न देनी चाहिए। वह उसका दुरुपयोग करके हमारे पे अटैक कर सकता है और हमारे उस पवित्र स्थान को और हमारे उस गोपनीय स्थान को जो है वो बर्बाद कर सकता है। ये सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि देशभक्ति का नमूना ये है कि हम भारतवर्ष के अंदर रहते हैं तो दूसरे देश के लोग जो टूरिस्ट लोग आते हैं या दूसरे देश के लोग आते हैं तो हम भारत की कोई उतरती बात ना करें। हो सकता है हम 125 करोड़ के लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत से मतांतर है। भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता के अंदर एकता है। हमारे यहाँ कितनी जातियाँ हैं, कितना धर्म है, कितने विचार है, कितने आइडियोलॉजी है और कितनी परंपरा है, कितनी संस्कृतियाँ हैं, लेकिन जब समय आता है जब हम एक हो जाते हैं, क्योंकि भारत एक जो है अनेक रंगों में से एक रंग में रंगने वाला जो देश है, अनेकताओं के अंदर एकता वाला देश है, इसीलिए भारत जो है हमेशा संगठित रहता है। जब कभी इमरजेंसी आती है उसका प्रतीक हमारा तिरंगा है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री क्योंकि जब हमारे देश के ऊपर जो है चीन का आक्रमण हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो अपनी भक्ति की बात कही और भक्ति की बात से तो कहा गया कि आज देश संकट के अंदर है, इसलिए सभी लोगों को जो है कुछ न कुछ देश के लिए जो कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि देश को इस वक्त धन की आवश्यकता है। तो उनकी अपील के ऊपर जो है लोगों ने, भारतवर्ष के जो है स्त्रियों ने, पुरुषों ने, मंदिरों ने जहाँ पर बहुत बहुत सोना जो है एकत्रित किया हुआ वो सारा निकाल करके और उनकी अपील पर जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो बहुत ईमानदार जो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी ईमानदारी के आधार के ऊपर जो है सारा उन्होंने सर्वस्व अर्पित कर दिया और हम चीन की लड़ाई लड़े। हमारे भारतवर्ष के अंदर जब कोई आपत्ति आती है और कोई संकट आता है और कोई बड़ी महापुरुष भारत का जो प्रधानमंत्री कहिए, चाहे राष्ट्रपति कहिए या कोई भी भारत का जो है वो जाना माना व्यक्ति जो अपील करता है, तो हमारे देश के लोग जो है वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी देखिए केरल के अंदर इतना बड़ा फ्लडिंग हुआ और बर्बादी हुई, तो जितनी सरकार ने सहायता दी है उससे अधिक सहायता पब्लिक अभी तक पहुंचा चुकी है और रोज़ अपील जारी और पहुंचाई जा रही है। देशभक्ति का नमूना है। और देखिए देशभक्ति का नमूना ये होता है कि हमारे ख़ास तौर से सरहदों के ऊपर जो है अगर कोई भी बाहर के लोग आते हैं और वो हमारे यहाँ पर फायरिंग करते हैं या देश की सीमा को हड़पना चाहते हैं, तो हमारे सैनिक लोग जो है उसका जवाब देते हैं, कुर्बान तक होते हैं, लेकिन अपनी जान पर खेल करके देशभक्ति का वो परिचय देते हैं। और देखिए देशभक्ति के लिए आता है कि हमारे देश के प्रति कोई गद्दारी की बात आती है, वो गद्दारी की बात जो है हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति के विरुद्ध होती है और जिन जिन लोगों ने गद्दारी की है उनका नामो निशान मिट गया और वो देश के प्रति कभी समर्पित नहीं रहे। तो भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, अब मैं देशभक्ति की बात को प्रेजेंट सिनेरियो के साथ में जोड़ता हूँ कि आज का हमारा सिनेरियो कुछ बिगड़ रहा है। हम देशभक्ति को भूलते जा रहे हैं, देश प्रेम को भूलते जा रहे हैं, देश के लिए हम कुर्बान नहीं हो रहे हैं। देश के अंदर हमारे कोई आपत्ति आती तो हमें सहज ही तैयार होना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो देश के प्रति भक्ति के कारण जो है वो लोगों की सहायता के लिए हमें जाना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है, क्योंकि स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें आज का जो एपिसोड है कि देश जो है प्रेम है, वह भी एक धर्म का अंग है। जो हमारा जो देश का धर्म है वह भी हमारे धर्म का एक अंग है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से क्या होगा कि हमारा देश का अस्तित्व ऊंचा रहेगा, हमारा देश का सिर ऊंचा रहेगा, हमारा देश का झंडा ऊंचा रहेगा। जब देश है तो हम सुरक्षित हैं और जब देश नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। आज देखिए कि हम
अपने देश के अंदर बड़े आराम से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। देखिए कि हम अपने हिंदुस्तान के अंदर कितना घूमते और स्वतंत्रता महसूस करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरे मकान के पीछे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, जहाँ मैत्री एक्सप्रेस जाती है, हर शुक्रवार को जाती है, हर रविवार को जो पाकिस्तान से आती है, तो वहाँ के जो मुसलमान भाई ज़्यादातर लोग आते हैं, उनसे जो बातचीत करने का मालूम पड़ता है, वो अपने जो है रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में यहाँ से रिलेटिव को जाते हैं तो हम बंदे बंदे से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, कुछ बोलने के लिए हमारी स्वतंत्रता नहीं होती है, न मालूम किस वक्त में क्या कर लिया जाता है। और जब भारत के अंदर आते हैं तो सुकून महसूस करते हैं कि भारत के अंदर बहुत बड़ी आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, और हम यहाँ पर बहुत ईजी फील करते हैं और बड़े जो है प्रेम के साथ महसूस करते हैं। ये देशभक्ति का सबसे बड़ा नमूना, क्योंकि हमारा देश जो है वो सबको स्वतंत्रता देता है। हमारा संविधान इस तरीके का बना हुआ है कि जो सर्वोदय के ऊपर आधारित है कि हर भारतवर्ष के नागरिक को जो है वो अपना जो है उत्थान करने का, अपना उदय करने का, अपना विकास करने का सबको सम्मान है। ये बात अलग है कि अवसर तो दिए जाते हैं, लेकिन कोई अवसर का लाभ उठाता है या नहीं उठाता है, या उतनी वो तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात दूसरी है। लेकिन अवसर पूरे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। संविधान इसीलिए बनाया जाता है, नो पार्शियलिटी, सबको जो है वो नियम के अंतर्गत जो है, सबको नियम सबके लिए एक सा है और नियम के अनुसार है, सबको अपना विकास करने का चांस दिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का जो एपिसोड है वो देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाला। हमारे देश के अंदर देखिए कितनी बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी है, वो तो देश प्रेम को जागृत करती है कि मेरा एक ऐसा देश है जो कि यहाँ गंगा बहती है, यमुना बहती है, और हमारा देश जो है मंदिरों का देश है। और यहाँ पर जो है वो विदेशी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तो है भगवान के भरोसे चलता है। तो वास्तव के अंदर हम भगवान में विश्वास करते हैं, और वही हमारे देश को चला रहा था। क्यों? घर घर मंदिर है, हर गली के अंदर मंदिर है, हर गांव के अंदर मंदिर है। ये जो भारतवर्ष जो है मंदिरों का देश कहलाता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आज देश के जो है प्रेम के अंदर क्या रुकावट आ रही है। आज लोग क्या है कि देश प्रेम को प्राथमिकता नहीं देते हैं, और प्राथमिकता न देने के कारण क्या होता है कि हमारे पब्लिक प्लेसेस है, मान लीजिए, वो पब्लिक प्लेसेस को वो गंदा कर देते हैं। और उसके बारे के अंदर दूसरी बात है कि हमारे भारत के जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं उनको वो अपशब्द बोलते हैं, और उनको जो है कई लोग तो गालियां देते हैं, और कई लोग जो है उनकी निंदा करते हैं। अब देखिए, उन लोगों ने तो देश को आज़ाद कराया, उन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने घर बार छोड़ करके और देश के लिए सब गए, तो उनकी हमें निंदा नहीं करके प्रशंसा करनी चाहिए। उसका कुप्रभाव क्या आता है कि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, और ये नेगेटिविटी कई लोगों के बीच में फैलती है, और जो हमारा देश प्रेम है, हमारा राष्ट्र धर्म है, उसके बारे में बाधा पहुंचती है। क्यों? कि मनुष्य जो है वो विचारों से प्रभावित होता है। एक का अगर अच्छा विचार दूसरे के पास में जाता है तो वो अच्छे विचार से प्रभावित होता है, बुरा विचार जाता है तो बुरा विचार से प्रभावित होता है। और जो कॉमन व्यक्ति होता है उसके पास में इतनी गहरी सोच नहीं होती है, वो निर्णय नहीं कर पाता है और उपादेय का कि कौन सी चीज़ छोड़ने और कौन सी ग्रहण करने के लिए। उसको तो जिस डायरेक्शन के अंदर भेड़ चाल की तरह जिस डायरेक्शन के अंदर डाल दिया जाता है, चलते रहते हैं। इसीलिए जो लोग हमारे देश प्रेमी हैं, जो लोग जो है राष्ट्र धर्म को धर्म का अंग मानते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको देशभक्ति की बात करनी चाहिए, और पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है लोगों के देशभक्ति जगानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पर कभी भी आपत्ति आ जावे, हमारे पर संकट आ जावे, तो देशभक्ति का हम एक हो जाते हैं। आज कहीं पे सुनामी आता है, कहीं पे अकाल होता है, और कहीं पे अतिवृष्टि होती है। केरल का मैंने भी उदाहरण दिया, ये होते ही रहते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये देशभक्ति है जो कि हमें उन भाइयों के प्रति संवेदना स्थापित करती है। देशभक्ति, देश प्रेम, देश धर्म जो है हमें सबसे बड़ा क्या पाठ पढ़ाता है, अपना भाई कोई संकट में है उसकी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि संकट किसी व्यक्ति को कभी भी आ सकता है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन
है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, और दूसरा क्या, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, मारामारी हो सकती है। तो जहाँ देश प्रेम की भावना जागृत होती है तो सब लोग उस आपत्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं, उस आपत्ति को जो है वो ठीक करने के लिए सब व्यवस्था करते हैं और आपत्ति तुरंत ठीक हो जाती है। भारत के अंदर एक विशेषता है कि आपत्ति के अंदर हम एक दूसरे का बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और वो बड़े बड़े, जैसे आरएसएस का उदाहरण दिया जाता है कि विपत्ति के स्थान पर आरएसएस वाले तुरंत भाग जाते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के, और वहाँ जाकर के उन लोगों को किस तरीके से हेल्प पहुँचे वो लोग हेल्प किया गया। ऐसे बहुत से एनजीओ होते हैं जो विपत्ति के समय जो है तैयार रहते हैं और विपत्ति होते ही तुरंत विपत्ति स्थल पर पहुंचते हैं। तो वहाँ किस तरीके के लोगों को मेडिकल एड दी जानी है, लोगों कोई भूखे हैं तो भोजन की व्यवस्था करनी है, प्यासे हैं तो प्यासे की व्यवस्था करनी है, कोई लोग जो है डूब रहे हैं या कोई लोग चपेट के अंदर आ गए हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। तो इस तरीके की बात है, ये सब चीज़ें जो है वो देश प्रेम से जुड़ी होती है। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन देश पे, क्योंकि हम सभी भारत के जितने नागरिक हैं वो भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व है। हम ये ओथ लेते हैं, हम ये सौगंध खाते हैं कि हम भारतीय होने के कारण भारत पर गर्व करते हैं। भारत मेरा देश है, भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत के लिए मर मिटने को तैयार हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि कोई न कोई भारत के देश की हम सेवा करते रहेंगे। ये जो सेवा की भावना है ये भी एक देश प्रेम का रूप है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्कर्ष के रूप में बात कहना चाहता हूँ कि देश प्रेम, देश धर्म जो है हर व्यक्ति के दिल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही हमें पहचान देता है, ये हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, यही हमें सुकून देता है, यही हमें एक अच्छा जीवन यापन करने की फ्रीडम देता है। भारत का नागरिक, देखिए कितनी बड़ी स्वतंत्रता है कि भारत का कोई नागरिक भारत के किसी कोने में जा कर के आराम से बस सकता है। उसको अलग से कोई भी जो है वो कहना चाहिए कि वहाँ की जो है वो रेजिडेंसी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए और आपके देखने से हमको ताकत मिलेगी, संबल मिलेगा, हम अपनी क्वालिटी को सुधारेंगे और हम शोधपरक विषय नए नए आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे, ताकि कि हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, लोगों में जागरण करना, लोगों को बदलना, लोगों के माइंड सेट को बदलना, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, लोगों में देश प्रेम पैदा करना, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।